भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त करुण पुराण अध्याय 50 संध्योपासन, तर्पण, देवराधन आदि नित्य कर्मों तथा आशौच का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र वेद क्रियाओं को करता है उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उसे काल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय कमल में विराजमान आनंद घन अजर अमर सनातन पुरुष भगवान श्री हरि का ध्यान करे। तदंतर यथाविधि शौचादि आवश्यक क्रियाओं से निर्वृत्त होकर पवित्र नदियों में स्नान करे। प्रातः काल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए यत्न पूर्वक प्रातः काल स्नान करना चाहिए। प्रातः काल के स्नान की लोगों ने प्रशंसा की है, क्योंकि यह स्नान लौकिक और परलौकिक फलों को प्रदान करने में समर्थ होता है। रात्रि में सुख पूर्वक सोए हुए व्यक्ति को मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं, अतः संपूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रथमतः स्नान करके ही संध्या वंदन आदि के धार्मिक कृत्य करने चाहिए। बिना प्रातःकाल स्नान कृत्य किए संध्या वंदन आदि करना उचित नहीं है। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी कालकर्णी अर्थात विघ्न डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियां, दुष्स्वप्न एवं दुर्विचार से होने वाले चिंतन के पाप धुल जाते हैं, इसमें संशय नहीं। यह स्मरणीय है कि बिना स्नान के किए गए कार्य प्रशस्त नहीं होते। अतएव होम और जप आदि के कार्यों में विशेष रूप से सबसे पहले विधिवत स्नान करना चाहिए। आसक्त होने पर बिना सर पर जल डाले ही स्नान करने का विधान है। आर्द्र वस्त्र से भी शरीर को पोंछा जा सकता है, इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्रह्मा, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वरुण और यौगिक ये 6 प्रकार के स्नान हैं। यथा अधिकार मनुष्यों को स्नान करना चाहिए। मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदु से मार्जन करना ब्रह्मा स्नान है। सिर से लेकर पैर तक यथा विधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन आग्नेय स्नान है। गोधूलि से शरीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा गया है। यह उत्तम स्नान माना जाता है। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। जल में अवगाहन करना वारुण स्नान है। योग द्वारा हरि का चिंतन यौगिक स्नान है। इसी को मानस आत्म वेदन ब्रह्माकार अखंड चित्त वृत्ति कहते हैं। यह यौगिक स्नान ब्रह्मवादियों को द्वारा सेवित है। इसे आत्मतीर्थ भी कहते हैं। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, आपामर्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात कनेर की दातून लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए और उसे धोकर उसका पवित्र स्थान में त्याग करना चाहिए। तदंतर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों विधिवत तर्पण करना चाहिए। यहाँ पितृगणों को विधिवत तर्पण करना चाहिए। यहाँ यथाशास्त्र स्नान का अंगभूत आचमन एवं संध्योपासन के अंगभूत आचमन का विधान है। संध्योपासन के अंग रूप में ही कुशोद के बिंदुओं से आपो ही षष्ठा आदि वारुण मंत्र एवं यथा विधान सावित्री मंत्र के द्वारा मार्जन करना विहित है। इसी क्रम में ओमकार और भूम भुवः स्वः इन व्याहृतियों से युक्त वेद माता गायत्री का जाप करके अन्य भाव से भगवान सूर्य के प्रति जलांजलि समर्पित करें। सूर्य अर्घ्य प्रदान करें। इसी क्रम में पूर्व की और अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर समाहित चित्त से बैठकर प्राणायाम करके संध्या ध्यान करने में स्तुति में विधान है। यह जो विधान है वही जगत की सृष्टि करने वाली है, माया से परे है, निष्कला ऐश्वर्य केवला शक्ति तथा 3 तत्वों से समुद्भूत है। अतः अधिकारी व्यक्ति प्रातः काल रक्त वर्ण, मध्य काल शुक्ल वर्ण एवं सायंकाल कृष्ण वर्ण गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करे। द्विज को सदा पूर्वाभिमुख होकर संध्योपासन करना चाहिए। संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है। वह सभी कार्यों के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी अन्य कोई कार्य करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता। अनन्य चित्त होकर वेद पारंगत ब्राह्मणों ने विधिवत
संध्योपासन करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। संध्योपासन का त्याग कर जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। अतः सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। तो संध्योपासन कर्म से योग मूर्ति परमात्मा भगवान नारायण पूजित होते हैं। अतः अधिकारी को चाहिए कि वह पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठ करके नित्य संयत भाव से 1 सहस्त्र या 100 अथवा 10 बार गायत्री का जाप अवश्य करें। गायत्री का 1 सहस्त्र जाप उत्तम, 100 जाप मध्यम तथा 10 बार किया जाप कनिष्ठ जप कहलाता है। एकाग्रचित होकर उदय होते हुए भगवान भास्कर का उपस्थान करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में आए हुए विविध 100 मंत्रों से देवादिदेव महायोगेश्वर भगवान देवकार का उपस्थान करके पृथ्वी पर मस्तक टेकर इस मंत्र से प्रणाम करें। ओम खगोलकाय शांताय कारण त्रय हेतवे निवेदयामि चात्मन नमस्ते ज्ञान रूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमात्मनो ज्योतिरसो अमृतम भूभव स्वतः मोक्षात् सर्वो रुद्र सनातनः। शांत स्वरूप भगवान भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और संहार इन तीनों कारणों के कारण हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको आत्म निवेदन करता हूँ। आप ही परम ब्रह्म हैं। आप ही ज्योति हैं। स्वरूप आप स्वरूप, रसरूप और अमृत स्वरूप हैं। भू, भुवा, स्वहा ये तीनों आप ही हैं और आप ही ओमकार स्वरूप, सर्व स्वरूप, रुद्र तथा अविनाशी हैं। आपको नमस्कार है। इस उत्तम आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करके भगवान देवकर को प्रातः और मध्य तथा सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात घर आकर के ब्राह्मण पुनः विधिवत आचमन करे। तदंतर उसे अग्नि को प्रज्वलित करके विधिवत भगवान अग्निदेव को आहुति प्रदान करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी की आवश्यकता अवस्था में उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋत्विक पुत्र अथवा पत्नी, शिष्य या सहोदर भ्राता भी हवन करें। मंत्र विहीन एवं विधि की उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोक में फल देने वाला नहीं होता। तदंतर देवताओं को नमस्कार करके अर्घ्य, पादु, अचंदन, सुगंधित पदार्थ का अनुलेपन, वस्त्र तथा नैवेद्य की पूजा के उपचारों को निवेदन कर गुरु का पूजन करे और उनके ही साधन में लग जाए। तत्पश्चात प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति द्विज को वेद अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इष्ट मंत्रों का जप वेद पारायण करके शिष्य को अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। वह शिष्यों को वेदार्थ धारण कराए और दत्तचित होकर वेदार्थ का विचार करे। द्विजोत्तम धर्म शास्त्र आदि विविध शास्त्रों का अवलोकन करे और वेदादि निगम शास्त्रों, उपनिषदों तथा व्याकरण आदि वेद अंगों की अच्छी प्रकार अवलोकन करे। इसके बाद वह पुनः योग क्षेम के लिए राजा या श्रीमन के पास जाए और अपने परिवार के लिए विविध प्रकार के अर्थों का उपार्जन करे। इसके पश्चात मध्याह्न काल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय गाय के गोबर आदि पदार्थों को एकत्र करना चाहिए। उसके बाद नदी, देव, पोखर, तालाब या सरोवर में जाकर स्नान करें। प्रत्येक दिन तालाब, सरोवर या नदी आदि से 5 मृत्ता का पिंड बना निकाले। स्नान करना दोष युक्त होता है, अतः 5 पिंड मिट्टी निकाल करके स्नान करना चाहिए। स्नान के समय स्नान के लिए लाई गई मिट्टी के एक भाग से सिर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपर के भाग को और तीसरे भाग को नाभि से नीचे के भाग को तथा मृत्तिका के छठे भाग से पैरों को प्रक्षालन करना चाहिए। इन मृत्तिका पिंडों को परिमाण में पके हुए आंवले के फल के समान होना चाहिए। मृत्तिका के समान ही गोमय स्नान भी होना चाहिए। तदनंतर शरीर के अंगों को विधिवत धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिए। जलाशय के तीर पर स्थित होकर ही मृत्तिका, गोमय आदि का अपने अंगों में लेपन करना चाहिए और इस लेपन के अंग भू स्नान के अनंतर पुनः वारुण देवता के मंत्रों से जलाशय के जल का अभिमंत्रण करके पुनः जल स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। यह स्नान की प्रक्रिया
प्रणव स्वरूप भगवान सूर्य का दर्शन कर जलाशय में 3 बार निबंध डुबकी लगाने से पूरी होती है। तदंतर स्नानांग आचमन करके नीचे लिखे मंत्रों से आचमन करें। अंध 84 भूतेषु गुहायं विश्रुतो मुखा तम यज्ञ स्तवम वषट्कार आप ज्योतिरसो अमृतम। हे जलदेव, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप सर्वत्र मुख वाले हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वषट्कार हैं। आप ही ज्योति स्वरूप तेज और आप ही अमृतमय रस स्वरूप हैं। द्रुपादि देव, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण अथवा प्रणव एवं व्यार्तियों सहित सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। विद्वान आग मर्तल मंत्र का जप करें। तदंतर ओम आपो हिष्ठामयु भुवः ईद मापा प्रवत तथा व्यार्तियों से मार्जन करना चाहिए। अनंतर आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्रों के द्वारा विमंत्रित जल से आगमर्षण मंत्र का 3 बार जप करते हुए अग्मर्षण संपन्न करना चाहिए। अग्मर्षण के अनंतर द्रुपादि देव आदि मंत्रों अथवा गायत्री मंत्र तदिष्णु परम पदम आदि मंत्र अथवा प्रणव की आवृत्ति करनी चाहिए और देवादिदेव श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस जल को हाथ में लेकर आगमर्षण क्रिया एवं मार्जन क्रिया संपन्न की जाती है, उस जल को अपने सिर पर धारण करने से सभी प्रकार के पातकों से मुक्ति मिलती है। संध्योपासन के अनंतर आचमन करके सदा परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुष्प से युक्त अंजलि को सिरोभाग से लगाकर सूर्य का उपस्थान करना चाहिए और उपस्थान के बाद अपनी अंजलि के पुष्पों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अतः विशेष मुद्रा द्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिए। ओम उदित्यम चित्रम तच्छतु इन मंत्र से तथा ओम हंसा सुचासिद इस मंत्र से और सावित्री के विशेष मंत्र से एवं अन्य सूर्य से संबंधित वैदिक मंत्रों के द्वारा सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। तदंतर पूर्वाग्र कुशाओं के आसन पर बैठकर सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त से गायत्री मंत्र एवं अन्य वीर मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए स्फटिक, रुद्राक्ष अथवा पुत्र जीवंतिका या अबजात से निर्मित माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि आर्द्र वस्त्रों वाला हो तो जल के मध्य खड़े होकर जप करना चाहिए, अन्यथा सूखे वस्त्रों की स्थिति में पवित्र भूमि में कुशासन पर बैठकर एकाग्रचित होकर जप करना चाहिए। जप के पश्चात प्रदक्षिणा पर भूमि पर दंडवत पर नमस्कार करना चाहिए। तदंतर आचमन करके यथाशक्ति अपनी शाखा के अनुसार स्वाध्याय करें और उसके बाद देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मंत्रों के प्रारंभ में ओमकार का और अंत में नमः का प्रयोग कर प्रत्येक देव, ऋषि और पितृ का तर्पण कर रहा हूँ, ऐसा कहकर तर्पण करें। देवता और मरीचि आदि ब्रह्म ऋषियों का तर्पण अक्षत और जल के साथ करना चाहिए। पितृगणों, देव और मुनियों के लिए अपना शाखा सूत्र के विधान से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। तर्पण जलांजलियों के द्वारा करें। देवताओं का तर्पण यज्ञोपवीत अर्थात सव्य होकर देव तीर्थ से करें और निवृत्ति होकर कंठ में यज्ञोपवीत करें। ऋषियों का ऋषि तीर्थ से तथा प्राचीन विधि अर्थात सव्य होकर पितृ तीर्थ से पितरों का तर्पण करें। तदंतर हे हर, स्नान में प्रयुक्त वस्त्रों को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्रों से पुष्प, पत्र तथा जल से ब्रह्मा, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्णु देव का पूजन करें। क्रोध रहित होकर भक्ति पूर्वक अन्य अभीष्ट देव का ही पूजन करना चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्पादि समर्पित करें। जल सब में देव है, अर्थात समस्त देव तो जल में व्याप्त रहते हैं, अतः उस जल मात्र से भी वे भी सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित चित्त होना चाहिए तथा प्रणव के साथ देवता को ध्यान करना चाहिए। इसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करें। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक काम पुण्यप्रद नहीं होता है, अतः समस्त कार्यों के आदि, मध्य और अंत में हृदय से भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए।
ओम तद्निसो रीति मंत्र तथा पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के समान आत्मनिवेदन करें अर्थात शरणागत हो जाएं। उसके बाद विष्णु में अनुरक्त चित्त शांत स्वभाव वह भक्त तद्निस्नो इस मंत्र से और आप्रेते सा शरीरा इस मंत्र से अभिमंत्रित पुष्पासन पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ नामक पंच यज्ञों को करें। तर्पण से एवं ब्रह्म यज्ञ कैसे हो सकता है? अतः मानुष यज्ञ करके स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वैश्व देव ही देव यज्ञ हैं। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वह भूत यज्ञ है। हे द्विजोत्तम, चांडाल एवं पतित आदि को घर के बाहर अन्न देना चाहिए और कुत्ता आदि पक्षियों तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए। पितरों को उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराए। पितरों का निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृ यज्ञ कहते हैं। यह उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा समय चित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्व वेदता विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करे। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज ब्राह्मण को मौन वचन से स्वागत पूर्वक नमस्कार करे तथा उनका अर्चन करे। एक ग्रास परिमाण मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो 4 गुना अन्न है उसको पुष्कल तथा उस पुष्कल के 4 गुना अन्न को हंताकर भिक्षा कहते हैं। गोधोन मात्र काल तक अतिथि को आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अभ्यागत अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचक को अन्न प्रदान करें। तत्पश्चात अपने बंधुजनों के साथ मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करें। हे द्विश्रेष्ठ, जो देव यज्ञ आदि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं वे मूढ़ात्मा त्रियक योनि पक्षियों की योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेद अभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवता अर्चन शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोह व सत्व आलस्य के कारण बिना देवार्चन किए ही भोजन करता है उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर सूकर की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अब मैं असौच का सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है वह सदा पातकी है। अपवित्र व्यक्तियों को संग से असौच होता है और उनके संसर्ग का परित्याग कर देने से शरीर पवित्र हो जाता है। हे द्विजोत्तम, सभी विद्वान ब्राह्मण 10 दिनों के असौच मानते हैं। वह असौच मृत्यु अथवा जन्म दोनों में होता है। दांत निकलने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सदा स्नान करने से असौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ा मुंडन संस्कार पर्यंत बालक की मृत्यु होने पर 1 रात्रि का असौच होता है। उपनयन संस्कार के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का असौच होता है। उपनयन संस्कार के बाद किसी का मरण होने पर यथा विधान 10 रात्रि का असौच ब्राह्मण को होता है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है, क्योंकि इनको यथाक्रम 12 दिन का, 15 दिन का एवं 1 मास का असौच होता है। सन्यासियों को असौच नहीं लगता। गर्भ स्नान होने पर गर्भ मास के अनुसार जितने मास का गर्भ हो उतनी रात्रि का असौच होता है। अर्थात 1 मास का गर्भ स्नान होने पर 1 रात्रि, 2 मास का गर्भ स्नान होने पर 2 रात्रि का असौच होता है। इसी क्रम में अन्य मासों की गणना करके असौच की रात्रियों को निश्चय करना चाहिए।